स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माँ लक्ष्मण देवी पाठशाला पर। आज के इस वीडियो में हम जोड़ और घटाव जानेंगे, किस प्रकार से जोड़ों को और घटाव को हल करते हैं। हासिल और बिना हासिल दोनों ही तरह के जोड़ों को हम इस वीडियो में हल करेंगे। सबसे पहले हम जोड़ करते हैं। यहाँ पर अपने पास में ऊपर की जो संख्या दी गई है वो 324 दी गई है और नीचे की संख्या दी गई है 246 दी गई है। तो इकाई के अंक में इकाई का अंक जोड़ा जाता है, दहाई के अंक में दहाई का अंक जोड़ा जाता है और सैकड़े के अंक में सैकड़े का अंक जोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम सबसे पहले 4 और 6 को जोड़ते हैं। ठीक है, इकाई में इकाई का अंक, दहाई में दहाई का अंक और सैकड़े में सैकड़े का अंक जोड़ते हैं। तो 4 और 6 को जोड़ेंगे तो अपने पास में कितने होंगे? 10 हो जाते हैं। ये कितने होंगे? 10 होंगे। अब 10 में अपने पास में यहाँ 2 अंक आ गए हैं, इकाई और दहाई के। तो केवल हमने इकाई के अंकों का योग किया है, तो यहाँ केवल इकाई के अंक का ही हम योग लिखते हैं और जो हमारे दहाई का अंक जो होता है उसको दहाई में ही जोड़ेंगे। तो यहाँ 1 को हम दहाई के अंकों में लिख देते हैं। अब दहाई के अंक कितने हैं? 1 और 2 3, 3 और 4 7। अब 7 में कोई हासिल नहीं है, कोई सैकड़े का अंक नहीं आया, इसलिए 7 को 7 का 7 लिख दिया। 3 और 2 को जोड़ेंगे जो सैकड़े के अंक है तो ये 5 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ये कितने हो गए? 570। उसी प्रकार घटाव की संख्या में यहाँ इकाई के अंक में से इकाई के अंक को घटाते हैं, दहाई में से दहाई को और सैकड़े में से सैकड़े के अंक को घटाते हैं। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। 1 छोटी संख्या होती है और 4 बड़ा है, तो 1 में से 4 घटते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे कि 1 दहाई हासिल लेते हैं। तो किसी भी, जैसे 3 है दहाई में अंक, ये 31 अंक है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 31। अब 31 क्या होगा इसका? अगर हम विस्तारित रूप लिखें तो 30 + 1 होता है। ठीक है, तो इकाई का अंक तो 1 हो गया और दहाई का अंक 3 हो गया। तो 3 दहाई में से 1 दहाई हम उधार ले लेंगे, तो यहाँ 2 दहाई बचेगी, मतलब 20 बचेंगे। और यहाँ पर 1 दहाई लेने के बाद में 1 दहाई कितनी होती है? 10 होता है। 1 दहाई होती है 10 और 10 में 1 जोड़ देने में कितना होगा? 11 हो जाएंगे अपने पास में। तो 11 में से फिर हम इस 4 को घटाते हैं। 11 में से 4 कम करेंगे तो अपने पास में 7 बचेंगे शेष। ठीक है, 11 में से 4 कम किए, 7 शेष बचे। फिर अगली संख्या है, यहाँ है दहाई में 2 और यहाँ है दहाई में 6। तो 2 दहाई में से 6 दहाई को कम करेंगे तो कम अपने पास में 2 दहाई कम रहता है, 6 दहाई अधिक है। तो फिर हम सैकड़े में से एक उधार ले लेते हैं। यहाँ सैकड़ा में से, यहाँ 9 सैकड़ा है मतलब 900 है, तो यहाँ से एक उधार लेते हैं, यहाँ 800 रह जाएंगे, 8 सैकड़ा रह जाएंगे और यहाँ 100 जोड़ देंगे अपन इस दहाई के अंदर। तो उस दहाई के अंदर 100 जोड़ते हैं, तो जैसे यहाँ पर दहाई में 100 प्लस ये दहाई कितना है? 20, तो ये हो जाएंगे 120। तो 120 में से 60 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 60 बचेंगे, 6 दहाई बचेगी। ठीक है, 6 दहाई यहाँ पर अपने पास में बचा है। उसके बाद में यहाँ 8 सैकड़ा है, 8 सैकड़े में से 4 सैकड़ा को कम करेंगे, मतलब 800 में से 400 को कम करेंगे तो कितने बचेंगे? 400। तो इस प्रकार से हम इकाई के अंकों को, दहाई के अंकों को, सैकड़ा के अंकों को इस प्रकार से घटाते हैं। अगला जो हमारा जोड़ होगा, अब यहाँ पर इस जोड़ को हम करेंगे। यहाँ संख्या है इकाई में 8, दहाई में 6 और सैकड़े में 3, तो 368 अपने पास में है ऊपर की संख्या, और नीचे की संख्या इकाई में 4, दहाई में 7 और सैकड़े में 9, तो ये हो जाएंगे 974 हो जाएंगे। ठीक है, अब इकाई के अंकों को जोड़ेंगे। ठीक है, इकाई में इकाई के अंक का 8 का 8 ही मान होता है और 4 का 4 ही मान होगा। तो दोनों अंकों को हम जब जोड़ेंगे तो 8 और 4 कितने होते हैं? 12 हो जाएंगे। ठीक है, अब 12 में हम इकाई के अंकों का योग किया है तो सिर्फ इकाई का अंक ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 अंक आ चुके हैं, इसलिए इकाई का अंक ही लिखते हैं इकाई के अंक के योग के नीचे। अब 12 कितना होता है? 10 + 2। तो ये जो दहाई है ना, 1 दहाई, ये इस 1 दहाई को हम यहाँ दहाई की संख्या में जोड़ देते हैं। 1 और 6 दहाई कितनी हो गई? 7 दहाई, और 7 और 7 14 दहाई हो गई। 14 दहाई कितनी हो जाती है? 140 हो गए, मतलब 14 दहाई का मतलब। ठीक है, अब 14 दहाई में 140 हो गए, तो अपने को यहाँ पर सैकड़े का अंक भी आ रहा, प्राप्त हो रहा है। तो सैकड़े के अंक को तो हम लिखेंगे नहीं, हम केवल किसको लिखेंगे? दहाई के अंक को। तो दहाई का अंक कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिया। सैकड़े का 1 है, तो सैकड़े के अंक को सैकड़ा के अंक में ही
जोड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सैकड़े का अंक 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 9 है, तो 1 और 3 4 हो गए और 4 और 9 13 हो गए, तो ये हो जाएंगे 13। ठीक है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार, यहाँ पर हजार की संख्या प्राप्त हो रही है। अब आगे हमारे पास में कोई संख्या नहीं है, इसलिए इस हजार की संख्या को भी इस सैकड़े की संख्या के साथ में लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे 1342। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जोड़ करते हैं। एक इस प्रकार से घटाव भी करके देखते हैं। अब हम एक घटाव और करेंगे। यहाँ पर अपने पास में इकाई का अंक है 0, दहाई का 0 और सैकड़े का 3, मतलब 300 है। और नीचे की जो संख्या दी गई है वो इकाई का 1, दहाई का 1 और सैकड़े का 2, तो 200 और 11, क्योंकि इकाई और दहाई के अंक को साथ मिलाकर हम बोलते हैं। अब यहाँ पर इकाई के अंक में से इकाई के अंक को कम करेंगे, तो यहाँ 0 में से 1 कम होता नहीं है। ठीक है, तो 0 में से 1 कम नहीं होता है, तो यहाँ जो अपने दहाई का अंक है इसमें से एक दहाई उधार ले लेते हैं। अब यहाँ पर भी 0 है, तो इसमें से भी कोई दहाई उधार नहीं आती, तो सैकड़े में से दहाई में पहले उधार लेंगे। सैकड़ा जो है 3 है, इसमें से पहले दहाई में उधार लेंगे, तो यहाँ 2 सैकड़ा बच जाएगा, यहाँ हमने उधार ले लिया। ठीक है, तो 1 सैकड़ा उधार लेने के बाद में ये 100 हो जाता है। कितना? ये हो जाता है 100। ठीक है, अब 100 में से फिर क्या करेंगे, 1 दहाई, 10 दहाई हो गई यहाँ पर, और 10 दहाई में से फिर 1 दहाई इधर उधार ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएंगे 9 दहाई बच जाएंगे। तो 9 दहाई बचने के बाद में यहाँ क्या हो जाएगी, 1 दहाई प्राप्त हो जाएगी, मतलब 10 प्राप्त हो जाएंगे, और 10 में से 1 कम करेंगे तो कितने हमें प्राप्त होंगे, 9 प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर फिर अपने पास में 9 दहाई है, 9 दहाई में से 1 दहाई कम करेंगे, 9 में से 1 कम करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाता है। फिर सैकड़ा यहाँ है 2 और नीचे भी है अपने पास में 2, तो 2 सैकड़े में से 2 सैकड़े को कम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0, जिसे हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें 0 प्राप्त हो रहा है। तो 89 अपने पास में इस संख्या को घटाने पर प्राप्त हुआ है। और इस प्रकार से जो 0 की संख्या होती है इकाई और दहाई के अंक में, तो हम जिस संख्या में से भी उधार लेते हैं, सैकड़े में से या दहाई में से, तो उसके आगे एक अंक कम कर देते हैं। तो पहले हमने 3 में से उधार लिया सैकड़े में से, तो 2 सैकड़ा हो गया यहाँ पर, और फिर हमने इसमें लिया, इसमें से एक और दहाई इधर ले ली, तो ये हो जाएंगे अपने पास में 1 दहाई यहाँ हो गई और यहाँ 9 दहाई बची, तो इनमें से इस प्रकार से घटा लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में जोड़ घटाव के संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट से हमने बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।